हाँ चलिए भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत। बाबूराम सक्सेना में समास प्रकरण चल रहा है। भाग 10वां भाग आज है देखा जाए तो। अब भाग 10वां में हम भाग 10वां में देखिए वैधिकरण तत्पुरुष के भेद थे और समानाधिकरण के तत्पुरुष के भेद थे। वैधिकरण के 6 भेद थे। वैधिकरण के 6 भेद थे 2 3 4 5 6। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, ये आपके 6 भेद था। 6 भेद का ये सब निराकरण या इसका विश्लेषण हो गया है। अब हम आज से समानाधिकरण भेद ले चलेंगे। थोड़ा सा हम कहीं याद दिला दें आपको कि तत्पुरुष के कैसे कैसे भेद हुआ है, क्योंकि भैया ये समझ में आता होता नहीं पहली बार तो, ठीक है। इसीलिए हम जान रहे हैं तत्पुरुष के पहला भेद आपका ए है, पूछा जाएगा टीजीटी में तो आप लोग बता दीजिएगा। और दूसरा भेद आपका समानाधिकरण है। अब इसमें भेदों पे भेद आप जाएंगे तो इसमें आपका इसका भेद क्या है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, धारय समास लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये भेदों भेद पूछा जाएगा तो आप लोग इसको जानते रहे। इसके 5 भेद हो जाते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। पहला है आपका उपमान पूर्व पद। वैसे देखा जाए आपकी दृष्टि से, बाबूराम सक्सेना की दृष्टि से हम लोग सेट किए हैं अपने थोड़ा सा जानने के लिए। उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद और विशेषण पूर्व पद और उभय पद। उपमान पूर्व पद होता है तो उपमान उत्तर पद हो जाता है। और विशेषण जो है विशेषण विशेष हो जाता है, पूर्व पद कर्मधारय। और उभय माने दोनों पद जो है विशेषण हो जाता है। तो थोड़ा सा एक क्रम हमको ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए लिखे थे। और अंत में क्या है, द्विगु समास है। लेकिन आपके बाबूराम सक्सेना में देखा जाए तो आप समानाधिकरण में देखेंगे तो आप पेज नंबर 247 में 48 में देखेंगे 112 का है तो ये आपका विशेषण पूर्व पद पहले दे दिया है। तो कहिए तो ऐसे बताएं, नहीं तो कहिए ऐसे बताएं। क्योंकि जानते हैं जैसे बताया गया है वैसे जान लीजिए। उसके बाद इसको हम फिर पुनः जैसे उपमान पूर्व पद बता देंगे, उपमान उत्तर पद, ऐसे सुविधा होती है। और विशेषण पूर्व पद तब जाकर उभय पद विशेषण, उभय माने दोनों पद विशेषण हो जाएगा, तब आपका द्विगु समास ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रम वाइज में जैसे आप लोग लिखें ऐसे आप लोग को बता दे रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कोई छूट रहा है कोई नहीं छूट रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद, उपमान पूर्व कहले कर दीजिए, पूर्व पद कर्मधारय और यहाँ लिख दीजिए उपमान उत्तर पद कर दीजिए, उत्तर पद कर्मधारय। यहाँ आप तीसरा यहाँ कर दीजिए विशेषण पूर्व पद। विशेषण होता है ना तो पूर्व पद कर्मधारय है सब धारय। और यहाँ आप लिख देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान हो गया होगा। अब आपका द्विगु समास इधर आपका हो गया है द्विगु समास, ठीक। 5 भेद हो गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एक कर्मधारय के भेद है, जान लीजिएगा, ठीक। समानाधिकरण में जैसे जाएंगे तो कर्मधारय होगा, कर्मधारय के ही सभी भेद हैं। कोई पूर्व पद विशेषण दे रहा है, कोई उत्तर पद दे रहा है, कोई विशेषण पूर्व पद दे रहा है, कोई उभय पद दे रहा है, कोई द्विगु समास, सब कर्मधारय है, जान लीजिए। अब हम सबसे पहले हम उपमान पूर्व पद की तरफ ले चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। उपमान पूर्व पद आपको देखेंगे सबसे पहले आपका पेज नंबर 249 नंबर पर है। थोड़ा सा तब हम बताएंगे उपमान उत्तर पद उसी के नीचे है, तब बताएंगे विशेषण, ये वाला बता देंगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। उसके बाद आपको बताएंगे
उभय पद विशेषण। तब फिर हम लौट कर फिर 112 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 248 पर, फिर विशेषण उभय पद आएंगे, फिर आपको हम द्विगु समास की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, ये थोड़ा सा सूटेबल लगा हमें, इसी प्रकार से है। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा, आप पहले सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, तब इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको। ठीक है, क्योंकि बाबूराम सेक्शन हम देख लीजिए 112 नंबर है, का नंबर दिया है 248 पेज पर नीचे वही है। हाँ, तो आप इस आधार पर लिख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र है, सूत्र के अनुसार चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं पहला उपमान पूर्वपद कर्मधारय। हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे आप तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष का भेद है समानाधिकरण का भेद है कर्मधारय। अब कर्मधारय में पहला भेद आपका उपमान पूर्वपद कर्मधारय है तो जबकि है विशेषण विशेष जो है पूर्वपद है। हाँ, लेकिन ये है कि विशेषण पूर्वपद कर्मधारय है पहला, लेकिन आपको पहला हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, आप भ्रम मत होइएगा। ठीक है, उपमान पूर्वपद कर्मधारय ये कहता है इस समास में पहला पद, डिफिनेशन लिखते चलिएगा, इस समास में पहला पद जो पहला पद होता है, आप जान रहे हैं, कई बार बताए हैं, पहला पद उपमान होता है। उपमान और दूसरा मतलब द्वितीय पद जो भी लिखिए, दूसरा पद विशेषण होता है। दूसरा पद उपमेय या संज्ञा होता है। ठीक है, इस समास में पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय या संज्ञा होता है। अब आप देखिए, जैसे आपको हम उदाहरण बता रहे हैं आपके ही द्वारा, कर्मधारय समास में उपमान उपमेय कर्मधारय जो भी लिखा गया है, उपमान पूर्वपद कर्मधारय होगा, वही कर्मधारय ही है। उपमान पूर्वपद जो है कर्मधारय होगा। जैसे घन यू श्यामा, घन श्याम लिख दीजिए, नहीं पहले लिख दीजिए कमल मुख। कमल मुख है ना, कमल क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। पहले तो इसको जानते रहिए। कमल क्या है? उपमान है और उपमेय मुख है। एक क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, इस समास में पहला पद उपमान हो गया भैया, और दूसरा पद, पहला पद जान रहे हैं उपमान और दूसरा पद उपमेय, कंडीशन पूरा है। अब आपका उपमान पूर्वपद कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कमल मुख होता है ना, तो अब आप देखेंगे घन यूष मतलब घनश्याम के, देखिए घन श्याम। अब देखेंगे घन यू श्यामा, ये हो गया। घन का मतलब घन, श्याम का मतलब काले। घन का मतलब घन, श्याम का मतलब काले। घन का मतलब घन और श्याम का मतलब काले। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्याम जो काला है क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। नहीं, उपमान हो जाएगा। ठीक, एक घन श्याम जो है
21 माया था भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यही पूछा गया था घन श्याम कौन सा समास है। बहुत तगड़ा पूछेंगे तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है कि दूसरा कोई है, दूसरा कोई है। 5 भेद हैं, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। उपमान पूर्व पद कर्मधारय के भेद है, उपमान उत्तर पद का नहीं है, उपमान उत्तर पद का नहीं है, विशेषण पूर्व पद का नहीं है, विशेषण उभय पद विशेषण नहीं है। ठीक, ऐसे चारों देंगे तो हो सकता है टाइट सवाल बनाएंगे तो आपका घनश्याम में समझ में नहीं आएगा। उपमान पूर्व पद का है, एक उत्तर पद है। पूर्व पद माने पूर्व पद जो है इसका क्या है, उपमान ही होता है। हाँ, और दूसरा पद क्या है, उपमेय होता है। पूर्व पद मीन होता है पहले वाला प्रथम पद, ये आपके क्या है, उपमान हो जाएगा, उपमान। और ये क्या है, उपमेय हो जाएगा, उपमेय। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। कमल यु मुखा, कमल यु मुखा, ये भी बना लीजिएगा। कमल, कमल मुख है ना, कमल मुख है तो आप लोग बना लीजिएगा भैया। कमल यु मुखा आपका समास बन जाएगा। समासिक पद उपमान पूर्व पद कर्मधारय। पूर्व माने पहले वाला पद क्या होता है आपका, इसमें उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक, कमल क्या है, उपमान है, उपमान दूर रहता है। मुख क्या है, नगदीज रहता है। श्याम क्या है, काला है। घन मीन बादल, दूर हैं। तो वही सब बातें हैं। ठीक, घन मीन बादल और श्याम मीन श्याम, काला। कालापन तो आपके पास रहता है, घन मीन बादल बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, उपमान दूर रहता है, उपमेय पास रहता है। कमल आपका दूर रहेगा, मुख आपके पास रहेगा। कहने कमल के समान इनका मुख कोमल है। ठीक, तो कमल के समान है ना, तो उपमेय आपके पास रहेगा। तो उपमेय आपके पूर्व पद जो है उपमेय होगा या तो संज्ञा होगा, ये भी बात है। अब देख लीजिए, संज्ञा भी मिल रहा है कहीं कहीं। उपमेय मुख क्या है, उपमेय तो है, उपमेय है लेकिन संज्ञा भी है। ठीक है, संज्ञा में जानते हो नेम प्लेस थिंग्स एनिमल को नाउन कहते हैं, तो नाउन वही संज्ञा होता है। नेम माने नाव, नाम, स्थान, जाति और जानवरों के नाम, कीड़ों मकोड़ों के नाम, सब के नाम, स्थानों के नाम, जातियों, सब आपको संज्ञा ही कहा जाता है। चलिए अगला है चंद्रमुखा, चंद्रमुख। चंद्र और मुख तो क्या है, चंद्रमा चंद्र हो गया, मुख मुख हो गया। ये आपका क्या हो गया, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा थोड़ा। उपमान है, उपमान है और मुख क्या है, उपमेय है। ठीक है, ये आपके सामने रहता है, पेश है। और चंद्र मुखा, चंद्र यु मुखा हो जाएगा, चंद्र यु मुखा। ठीक है, चंद्र यु मुखा। चंद्र माने चंद्रमा के समान, यु माने यु, इनके समान मुख है। ठीक है, ये आपका हो गया भैया उपमेय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान माने उपमान, उपमान माने यही उपमान, ये वाला, ये वाला। तो पूर्व पद माने पूर्व पद में है, पूर्व माने पूर्व पद, उत्तर माने उत्तर पद। उत्तर पद ये है, ये पूर्व पद है। इधर वाला उत्तर पद है, इधर वाला पूर्व पद है, इधर वाला पूर्व पद है, इधर वाला उत्तर पद है, इधर वाला पूर्व पद है, इधर वाला उत्तर पद है। तो पूर्व पद क्या है, उपमान है, और उत्तर पद क्या है, उपमेय है। तो यह में यही पूछा जा रहा है, उपमान पूर्व पद, उपमान पूर्व पद। तो उपमान क्या है, पूर्व पद क्या है, उपमान है। पूर्व पद क्या है, उपमान है। पूर्व पद क्या है, उपमान है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, भूलेंगे नहीं ना। ठीक, समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक, पूर्व पद जब उपमान रहता है तो जान लीजिएगा आपका उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, और उदाहरण तो नहीं है, एक और है, देख लीजिए। चंद्र, चंद्रा हृदय, चंद्र यही सेंटर है, चंद्रा, चंद्रा, चंद्रा ला, ला
कह, इसका मतलब बताएं चंद्रा आह्लादक, हाँ चंद्राह लायक, लादक, आह्लादक, 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 ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, चंद्रह यू आह्लादक अलग हो जाएगा, आह ऐसे लिख दी लादक, ठीक है। ये आपका चंद्रा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। यहाँ भी लिख लीजिए, सब में लिख लीजिए, जब तक नहीं आपके समझ में आ जाए तब तक उपमान हो जाएगा, ये आपका उपमेय हो जाएगा। पूर्व पद क्या है, कर्मधारय है। पूर्व पद जो है कर्मधारय है। पूर्व पद जब कर्मधारय रहेगा, पूर्व पद उपमान रहेगा तो वही कर्मधारय हो गया, जान लीजिए। पूर्व पद उपमान है, उपमान है ही पूर्व पद, उसी में कर्मधारय कर दीजिए, हो गया, बात पक्का। बात समझ में आ गई होगी तो लाइक करते रहिए भाई बहन, और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों दोस्तों के पास। और थोड़ा सा इसमें दिए गए बादल की उपमा दी गई है, और यह बताया गया है कि इसी श्याम है जो बादल है, और उपमान जो है क्या है, श्याम क्या है, सामान्य गुण है। इसी प्रकार से दूसरे चंद्र आह्लादक, आह्लादक सामान्य एक गुण है, उपमान क्या है, इसलिए उपमान पूर्व पद कर्मधारय हो गया है, ठीक है। चलिए उपमान उत्तर पद चलते हैं, बहुत समय नहीं लेना है, एक एक उदाहरण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, उदाहरणवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब खा देखेंगे आप, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान उत्तर पद कहता है कि जो उपमान होगा उत्तर पद में बाद वाले पद में होगा, पहला पद तब क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। अब इस समास में पूर्व पद संज्ञा होगा, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। ये पूर्व पद है, मान लीजिए ये उत्तर पद है, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। उत्तर पद क्या होगा, उपमान होगा, उपमान होगा। अपूर्व पद क्या है, उपमेय, उपमेय, यह तो संज्ञा बताए हैं, संज्ञा है, संज्ञा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मुख कमल क्या है, मुख कमल, यहाँ मुख लिख दीजिए और यहाँ कमल लिख दीजिए, कमल, ठीक है। मुख कमल, मुख क्या है, उपमेय है, संज्ञा भी है, पूर्व पद भी है। कमल क्या है, उत्तर पद है, उपमान पद है, उपमान है। जो दूर होता है उसको जान लीजिए उपमान होता है। जैसे आप टीजीटी की नौकरी आप दूर करेंगे तो क्या होगा, आपका मान होगा, और नगदीज करेंगे तो उतना मान नहीं होगा। तो वही है आपके जो नगदीज रहेगा, मुख कहते हैं उपमेय, इनका मुख, उपमान चंद्रमा के समान सुंदर है, इस टाइप होता है। मुख कमल, अब इसका सामासिक पद बनाएंगे तो मुख युव कमलम, कमलम, ठीक, मुख युव कमलम बन गया। चलिए दूसरा उदाहरण है पुरुष व्याघ्र। अब इसी के नीचे लिखेंगे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र। आपके उदाहरण में भी है पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र कर दीजिए। अब इसका समासिक पद बनाएंगे पुरुष व्याघ्र यु, पुरुषः व्याघ्रः यु, यु मीन के समान, ठीक है। अब आपका पूर्व पद क्या है, संज्ञा है और उपमेय भी है और पूर्व पद। व्याघ्र क्या है, उत्तर पद है और उपमान है। वह पुरुष जो व्याघ्र की तरह हो, ठीक है, वह मुख हो जो कमल की तरह हो। उपमा दिया जा रहा है, यू मीन समान, इसके समान हो। तो यही दो उदाहरण आपके सामने पेश है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा इसको, तब हम अगला हम चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपका देख लीजिए, खा है
खा के अंदर। अगला समास है आपका विशेषणो उभयो पद कर्मधारय। विशेषण उभया मतलब विशेषण उभय में गुण संधि हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। उभय विशेषण पद कर्मधारय, ठीक है। चलिए अब तीसरा है गा, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसमें आपका तीसरे नंबर पर आप देखेंगे भैया तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। विशेषण माने विशेषण रहेगा, पूर्व माने पूर्व में, उत्तर पद विशेष रहेगा, ठीक। अब आपको हम सबसे पहले उदाहरण में ले चलते हैं। आप पेज नंबर देख लीजिए, बाबूराम सेक्शन 248 और सबसे नीचे 112 नंबर दिए गए हैं, का नंबर है। मैंने कहा था कि यहाँ पहला उपमान पद बता देंगे, दूसरा उपमान उत्तर पद बता देंगे, तब तीसरा विशेष पूर्व पद बता देंगे। तो वही पूर्व पद की आपकी हेडिंग है, तीसरा आपका है। इस समास में पहला पद जो है विशेषण होता है, पहली बात, और दूसरा पद विशेष होता है। इस समास में आपका पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष है। अब पहला पद आप देखेंगे नील कमल। नील माने नीला और कमल मीन कमल। नील क्या है, विशेषण है, पूर्व पद में है, कह रहा है विशेषण पूर्व पद। कंडीशन आपकी पूरी है, विशेषण है ही अपूर्व पद में होना चाहिए। यही विशेषण पूर्व पद में होना चाहिए, यही विशेषण है भी अपूर्व पद है भी, तो कर्मधारय समास बनना तय है, सही है। तो इसका मैंने बना लिया है नीलस्य कमलम। नीलस्य कमलम, नील कमल। और उत्तर पद क्या है, उत्तर पद के विषय में इस समय पहला विशेषण और दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उत्तर पद या दूसरा पद आपका विशेष हो गया है, बस कंडीशन पूरी है, समास बनना तय है। कौन समास बनना तय है, विशेषण पूर्व पद समास बनना तय है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः। ये क्या है, सर्प क्या है, विशेष है। कृष्ण मीन काला, विशेषण है। दोनों कंडीशन पूरी है। विशेषण पूर्व कर्मधारय, विशेषण है पूर्व में है भी, तब कर्मधारय है। इस समास में पहला पद विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष है। ये विशेष है, विशेषण है। अब समास बना लीजिए आप शान से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः। नीलम कृष्ण सर्पः हो जाएगा। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः था ना, तो कृष्णम सर्पः हो गया। और इधर आपका दूसरा उदाहरण नीलम उत्पलम। नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, नीला उत्पल, उत्पल, उत्पलम हो जाएगा। नीला उत्पलम, एक आप संधि कर दीजिएगा, नीलोत्पलम। उत्पल माने कमल होता है। अभी आया था आपके किस में आया था, निशतकम में आया था। और कौन से श्लोक है, 53 या 54 श्लोक है, आप देखेंगे उसमें है नीला उत्पल। उत्पल मीन कमल। नीला क्या है, पूर्व पद है, इसमें ध्यान होना चाहिए, और विशेषण भी है। नीला क्या है, विशेषण है। उत्पल क्या है, विशेष है, ठीक है। अब विशेषण विशेष की बातें है, पूर्व पद विशेषण भी है, तो कर्मधारय होना निश्चित है, ठीक है। नीलोत्पलम, नीला उत्पलम माने नीलम उत्पलम कर दीजिए। नीलम उत्पलम तो हो जाएगा नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। रक्त कमलम,
रक्तम कमलम, रक्त मीन होता है लाल, कमलम मीन कमल, लाल कमल, ठीक है। नीलोत्पलम, इसका जो है सामासिक विग्रह कृष्णस्य सर्पम कर सकते हैं, का सर्प कर सकते हैं। नीलश कमलम, नीलस उत्पलम ऐसे भी कर सकते हैं। रक्तम कमलम, रक्त कमलम, रक्त कमलम, ठीक है। रक्तम कमलम, रक्त कमलम कहने का मतलब पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। द्वितीय पद उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, ठीक है, विशेषण पूर्व पद। अब मान लीजिए आपको कृष्ण सर्प आ जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, इस टाइप पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग कर्मधारय मान, ये तो सामान्य बात है। मान लीजिए कह दी जाए यह कौन सा समास है, समानाधिकरण है, व्यधिकरण है। व्यधिकरण में भी जाएंगे तो हो सकता कोई भेद हो जाए, ऐसा नहीं है, षष्टिक भेद हो सकता है, तो व्यधिकरण हो गया। कह दी जाए समानाधिकरण में विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है कि विशेषण उत्तर पद कर्मधारय है कि विशेषण जो है पूर्व पद जो है क्या कहते हैं उपमान उत्तर पद है कि उपमान उत्तर पद है कि दिगु है, क्या है। तो ऐसे आप मान के चलिए कि विशेषण पूर्व पद है कर्मधारय, विशेषण है पूर्व पद में है कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब और तो श्वेतस्य कमलम लिख दीजिए, श्वेत कमलम, श्वेत कमलम नहीं आया है ना, श्वेत कमलम या कमल हो जाएगा श्वेतस्य कमलम, ऐसे भी एक विग्रह कर सकें, श्वेतस्य कमलम, कमलम, ठीक है। कृष्ण सर्प हो गया है और कृष्णस्य सर्पः, सर्पस्य, और नील कमल, नीलम कमलम, नीलम उत्पल है तो कमल मान चलिए, ये ऊपर है भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सूत्र आपका किंक्षेपे, ये पहला सूत्र है, जान लीजिए, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र वही है, ठीक है। यही पहले बताना था लेकिन ये तीसरे पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषण आप लोग को करना होगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इसको नंबर 1 और बाकी ऐसे नंबरिंग करते हुए चले जाइए। उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, हाँ, और उसके बाद जो है विशेषण उभयो पद, द्विगु समास पांचवा हो जाएगा। इस टाइप आप अपना नंबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विशेषणम विशेष बहुलम, विशेषणम विशेष बहुलम, यही सूत्र था ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप डाल भी सकते हैं विशेषणम माने विशेष बहुलम, विशेषणम, विशेषणम और विशेषण, विशेषण बहुलम, बहुलम। अब विशेषण माने विशेष का, विशेष माने विशेष के द्वारा जो है, बहुलम माने बाहुल्य हो, विशेष का विशेष बहुल्य हो, ठीक है। इस टाइप आपको समझ में आ गया होगा। किंक्षेपे एक सूत्र है, छोटा सा उदाहरण है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जो है, इसी का एक सूत्र है आगे, किंक्षेपे। किंक्षेपे सूत्र से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सूत्र जानते रहिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिफिनेशन ले, किम का अर्थ, किम शब्द का अर्थ है, किम शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, किम शब्द का अर्थ है, अर्थ जब कुत्सित, कुत्सित, कुत्सित या खराब, खराब
या बुरा, बुरा होता है, उसका अर्थ की बात कर रहे हैं, होता है, तब इस पद का समास, तब इस पद का समास जो है किसी संज्ञा से कर देते हैं। समास किसी क्या करते हैं, संज्ञा से होकर पूरा जो है कर्मधारय समास हो जाता है। किसी संज्ञा से, जब संज्ञा से समास, तब इस पद का समास किसी संज्ञा से करके कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, और बाकी देख लीजिएगा, समास हो जाता है या बनता है। अब जैसे आपका किम पुरुष, ठीक है, किम पुरुष, किम का अर्थ है क्या, किम का अर्थ है किम छेपे का मतलब होता है छेप, आक्षेप। ठीक है, किम छेपे, किम पुरुषः, क्या हो जाएगा यहाँ, किम पुरुषः मतलब कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष। किम पुरुषः मतलब कुत्सित पुरुष। दूसरा उदाहरण है आपके सामने पेश, किम प्रभु, किम प्रभु, कुत्सित प्रभु, खराब प्रभु, कुत्सित प्रभु। अब तीसरा उदाहरण लेंगे हम, किम सखा, किम सखा, कुत्सित सखा, कुत्सित सखा। और किम देशे, कुत्सित देश, कुत्सित देश ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब अगर किम लग गया, जान लो किम का अर्थ क्या हो जाएगा, कुत्सित अगर है या खराब बुरा होता है तो इस पद का समास किसी संज्ञा से कर देते हैं। अब पॉइंट की बात जान लीजिए, अब संज्ञा क्या कहते हैं और किम का अर्थ क्या है। किम का अर्थ है कुत्सित है और खराब है, बुरा है, तीन अर्थ दे रहा है किम। और जब खराब बुरा ये सब आए तो यह जो है पदा जो है ना, समास किसी संज्ञा से करा दो। संज्ञा का मतलब पुरुष संज्ञा है, प्रभु संज्ञा है, सखा संज्ञा है, देश संज्ञा है, स्थान संज्ञा है, वस्तु संज्ञा है, जानवर संज्ञा है। जितने आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में ये सब संज्ञा है, सर्वनाम नहीं। सर्वनाम उसी के स्थान पे जो बोला जाता है वही सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह, यू, ए, ओ, यू, आवर, यू, वी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के साथ अगर यह समासिक जैसे किया जा रहा, तुरंत समास कौन बनेगा, कर्मधारय समास बना देंगे बस, और कुछ मतलब नहीं है। अब आपको पूछा जाएगा कुछ किम पुरुषा है किस सूत्र से, किम छेपे सूत्र से है। किम प्रभु है समास तो किम छेपे से, किम सखा है तो किम छेपे सूत्र से, किम देशा है किम सूत्र से, किम छेपे सूत्र से। कहने के मतलब आपका ही इस खाते में है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण जो है इसका पूर्व पद है, पूर्व पद देखा जाए तो विशेषण इसमें भी आ रहा है। ये क्या है, ये विशेषण ही तो है, कुत्सित खराब ये सब विशेषण ही है। कहीं बड़ा बढ़िया आदमी है तो क्या है, विशेषण है ना उसकी। अब विशेष क्या है, पुरुष है, प्रभु है, ए है, सब इसीलिए इसी डायरेक्शन में आ रहा है, पूर्व पद में कर्मधारय है।
कहने का मतलब कुत्सित फुर्सित जो खराब विराब आता है, अच्छा खराब कोई भी गुण हो या अवगुण हो, सब उसमें विशेषण की बातें होगी। कहन उनकर ये विशेषण है कि जान ले बहुत दुष्ट है, जब ना तब दुष्टता करे लगी हैं। बैठ जाए हैं तो केहू न केहू के नोच ले हैं, बैठ जाए हैं तो केहू न केहू के कुछ न कुछ कह दे हैं। तो क्या है उनकर कुत्सित पुरुष की वही आदत है, जान ले। बच्चे भी हैं ऐसे, उनकी आदत यही है कि कुछ न कुछ करते रहते हैं वो बच्चे भी। तो वही मान के चलिए आप, कुत्सित माने खराब या बुरा जो भी है, लेकिन अब अर्थ दे रहा तो जान लीजिए समासिक पद बनना है तो कर्मधारय समास तो होगा ही, विशेषण विशेष भी जानते रहिएगा। ये भी आपका विशेषण की लाइन है, विशेषण, और ये आपकी विशेष की लाइन है। ठीक है, विशेष विशेष वो तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा किम अर्थ खराब और आप दे, लेकिन तो वही अर्थ 5 उदाहरण 4 उदाहरण है। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। हो गया है आपका कौन सा उदाहरण हुआ, तीसरा तक हुआ है, चौथा चलते हैं, अभी 5वां तक चलना था। हाँ, उभय पद विशेषण होगा इसमें। इस समास में उभय माने दोनों पद विशेषण होगा, जान लीजिए, इसमें और विशेषण विशेष नहीं है। इस समास में दोनों पद विशेषण हो तो उभय पद विशेषण कर्मधारय। इस समास में उभय पद विशेषण हो तो उभय विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, उभय पद विशेषण कहते, उभय माने दोनों पद विशेषण रहे, जान लीजिए। ठीक है, चलिए पहला हम उदाहरण देखते हैं, कृष्णस्य श्वेतस्य। कृष्णस्य श्वेतस्य पहला उदाहरण देखते हैं, पेश है कृष्णस्य श्वेतस्य तस्य। क्या हो जाएगा, कृष्ण श्वेत, कृष्ण में क्या है, हाँ सही है, कृष्ण श्वेत घोड़ा जिसको कहते हैं, अश्व, अश्व मीन घोड़ा, अश्व लिख दीजिए, अश्व। कृष्ण श्वेत, ठीक है। अब अगला उदाहरण है आपके सामने पेश, अतः प्रत्यय के अंत में होने वाले वस्तुतः विशेषण ही होते हैं। मान लीजिए अंत में, यही थोड़ा सा दे लीजिए डायरेक्शन, मान लीजिए अंत में क्या हो रहा है, अंत में अतः प्रत्यय आ रहा है, अतः प्रत्यय तब भी आपका जो है उभय पद विशेषण होगा। अब उदाहरण देख लीजिए, अस्नातस्य अनुलिप्तस्य, अस्नातस्य अस्नातस्य अनुलिप्तम, अनुलिप्तस्य क्या हो जाएगा, अस्नाता अनुलिप्तम, अस्नाता अनुलिप्तम, लिप्तम। ठीक है, लिप्ता हो जाएगा, लिप्तम नहीं। ठीक है, अस्नाता अस्नाता अनुलिप्तम। चरस अचरस,
ठीक है। अब इसमें पहले अत्ता प्रत्यय ढूंढ लीजिए तब आगे बढ़े। अत्ता है स्नातस्य में, यही है अत्ता प्रत्यय, इसमें भी अत्ता प्रत्यय, इसमें भी अत्ता प्रत्यय। ठीक है। अगर अत्ता प्रत्यय अंत में बा तब भी यह उभय पद विशेषण होगा। उभय माने दोनों पद विशेषण हो। अनाता में भी विशेषण है, अनुलुप्त में विशेषण है, कृष्णस्य में भी है, श्वेतस्य में है, दोनों पद में विशेषण है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। चरस्य अचरस्य, चरस्य चरस्य अचरस्य, इसमें भी दोनों पद में विशेषण है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। चराचरम, चराचरम, कृतस्य अकृतस्य, कृष्यस्य अकृष्यस्य, कृताकृतम, कृता आकृतम, इसमें जुड़ जाएगा, आकृतम हो जाएगा। इसमें भी आप जान लीजिए यह क्या है, आपका अत्ता प्रत्यय है, चरम में नहीं है। चरम चरंत जो है ना, दो विशेषणों में से एक प्रतिवादी भी हो सकता है। चरंच अचरंच, जगत जिसको कृतन अचृतन कर्मधारय, एक कर्म के लिए है, जगत के लिए है, जान लीजिए। एक कर्म के लिए है, नहीं एक कर्म के लिए होगा, ये जगत के लिए है, जगत, जगत के लिए, कर्म के लिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक कह रहे हैं इन दोनों में, दो में एक क्या होगा, प्रतिवादी होगा। प्रतिवादी ये तो है, दो विशेषणों में एक दूसरे में प्रतिवादी भी हो सकता है। दो विशेषण है, विशेषण में विशेषणों में एक प्रतिवादी हो सकता है, प्रतिवादी हो सकता है। ठीक है। अब दो ही विशेषण है, चरंच अचरंच, कृतस्य अकृतस्य, दोनों है ना, और चरंच अचरंच और कृतस्य अकृत, दो प्रतिवादी एक हो सकता है। मान लीजिए एक अत्ता प्रत्यय है, एक एम नहीं है, एक में है, एक एम नहीं है, इन दोनों में एक है, इसमें नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चरंच अचरंच ये जगत के लिए है, कर्म के लिए है। चलिए अगला है आपका पांचवा है द्विगु समास। जैसे नियमानुसार मैंने एक बोला था, उपमान पूर्व पद कर्मधार है, उपमान उत्तर पद कर्मधार है, और विशेषण पूर्व पद कर्मधार है, उभय पद विशेषण कर्मधार है। अब आपका पांचवा है द्विगु समास कर्मधार है। ठीक है। चलिए आपको लिए चलते हैं आगे, अगली दुनिया में, द्विगु समास की दुनिया में ले चलते हैं। आप लोग घबराने की बात नहीं है, आप लोग धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। ठीक है। चलिए हाँ, द्विगु कर्मधारय समास है। इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। जब कर्मधारय में प्रथम पद संख्यावाची हो, ठीक है, जब कर्मधारय में प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची अगर हो, संख्यावाची अगर हो, और दूसरा कोई भी संज्ञा हो, और दूसरा कोई भी संज्ञा हो, कोई भी संज्ञा हो, तब क्या होगा, हो, तो उसे समास द्विगु समास कहते हैं। तो उसे द्विगु समास या द्विगु समास कहते हैं, या द्विगु समास कर्मधारय का समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं, लिख दो बस। और द्विगु समास जान ही रहे हैं, कर्मधारय के भेद है, कर्मधारय जान रहे समानाधिकरण के भेद है।
समानाधिकरण जान रहे हैं, तत्पुरुष के भेद है, सब भेद ही तो हैं। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण है, देखने में देखो तो दिगु स्वयं ही दिगु का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला उदाहरण है आपके सामने पेश है, दिगु शब्द स्वयं दी संख्यावाची है, दुई दुई मतलब दुई। दिगु शब्द जो है, दिगु शब्द स्वयं बराबर दुई, दुई मतलब दुई, दो, और द्वि है और संख्यावाची गो, गो का अर्थ है संज्ञा, गो बराबर गो और गो का अर्थ है संज्ञा, ये भी लिख लीजिए। संज्ञा, दो मतलब दो हो गया और संज्ञा हो गया। ठीक है, ये पहला संख्यावाची, दूसरा संज्ञा, इसमें कंडीशन पूरा है, इसी में ही वही बता रहे हैं कवि। द्विगु समास तभी होता है जब उसके अनंतर में कोई तद्धित प्रत्यय आता है, ये भी लिख लीजिए। द्विगु समास जब तब आता है, तभी होता है द्विगु समास, द्विगु समास तभी होता है जब उसके अनंतर में बीच में तद्धित प्रत्यय लगता है, जब उसके अनंतर में तद्धित लगता है, तद्धित जान रहे हैं ना, तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय लगता है। कृत मीन होता, कृत तब्य तब्य नियर अलियर के लियर मन, ये सब 7-8 लगते हैं, तद्धित हो गया। जो कृत हो गया, तद्धित आपके क्या है जानते हैं, क्रियापद लगते हैं। ठीक है, ये आपके संज्ञा पद लगते हैं, क्रियापद लगते हैं, तो इस टाइप के आपके कुछ हैं। हाँ, अब तद्धित आप लोग जान ही रहे हैं, यहीं लिख दीजिए तद्धित, आप लिख दीजिए संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम और या विशेषण से लगते हैं संज्ञा। ठीक है, तद्धित समास, तद्धित समास कर रहे हैं, तद्धित प्रत्यय, तो इसके बीच में अभी आएंगे आपके, तो हम बताएंगे। चलिए आप पहला उदाहरण देखिए, और शश धन मात्र होगा षण मात्र, आ तद्धित प्रत्यय का षण मात्र आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यही लिख लीजिए आप, क्योंकि उदाहरण में दिया है, और इसमें जो है सूत्र भी लिखते चलिए चाहे। संख्या पूर्व दिगो हो गया है, तद्धितार्थे समाहारे च, ये सूत्र लिखेंगे तो यही आपको फिट बैठेगा पहले। ठीक है, चलिए पहला सूत्र लिख लीजिए, तद्धितार्थोत्तर, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, समाहारे मीन समाहारे चा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, समाहारे च। इसमें आप सबसे पहले यही सूत्र को उदाहरण लिख लीजिए बस, और जानते रहिए। संज्ञा पूर्व दिगो तो हो ही गया, ये जान लीजिए। और आपके जान लीजिए शश मात्र, शश धन मात्र आपको हो जाएगा शश मात्र, मात्र, मात्र में आ प्लस कर दीजिए। आ में क्या है, यह तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, षड मात्र हो जाएगा, षड मात्र राम, माड़, षडाम
राम तो है ही, रामपत्य हो जाएगा। ठीक, रामपत्यम पुमान, पुमान, इस टाइप है आपका। ठीक है, ये आपका तद्धित है। तद्धित मतलब संज्ञा सर्वनाम जो भी रहता है, षणमात्र है, मात्र षणमात्र में 6 मात्र है, वही बात है। ठीक है, षष्मात्र। अब या उसके किसी भी समास में अगर बनता है तो आप लिख लीजिए सबसे पहले पंचगावा धनम यशः, पंचगावनम, पंचगवधनम, 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 धनम मतलब ऐसे लिख दीजिए धनम, तो क्या हो जाएगा? पंचगावा पंचगावा धनम यस्य सह, यश सह। ठीक है, यह आपका दूसरा उदाहरण पेश है। और है पंचगव शब्द, यह द्विगु समास ना बनता और घन के साथ में समास ना आना तो उपयुक्त समास में द्विगु समास उदाहरण समझें। द्विगु समास, अब ऐसे सूत्र है। दूसरा सूत्र आपका है सह द्विगुरेक वचनम, ये पहला आपका हो गया पंचगवनम वाला, और दूसरा में आपका हो गया सह नपुंसकम। सह नपुंसकम अर्थात द्विगु और द्वंद्व दोनों है। द्विगु और समास में समाहार हो रहा है और नपुंसक लिंग एक वचन में हो रहा है। ठीक है, यह आपका दूसरा सूत्र आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, सह नपुंसकम या समाहारम द्विगु और द्वंद्व है, अंत में नपुंसक लिंग का वचन बनेगा। आप लोग देखिएगा, जैसे पंचागवम, पंचागवम, पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचानाम गवानाम समाहारा, समाहारा। ठीक है, इस टाइप उदाहरण है पंचग्रामम, पंचग्रामम, पंचाग्रामम हो जाएगा। पंचग्रामम है, पंचा कहाँ से आ गया यार, पंचग्रामम, तो इसमें हो जाएगा पंचानाम, पंचानाम गवानाम, गवानाम, पंचानाम ग्रामानाम, ग्रामा ग्रामाम समाहारा, समाहारा हो जाएगा। ठीक है, पंचानाम ग्रामाणाम, ग्रामाणाम समाहारा, पंचानाम गवानाम समाहारा, ग्रामाणाम लिख दिया। ठीक है, अब आगे आपको है पंचपात्रम, पंचपात्रम, पंचानाम, पंचानाम पात्राणाम, पात्राणाम समाहारा, समाहार कर रहे हैं ना तो समाहारा, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। चतुर्युगम, 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 चतुराणाम, चतुराणाम
चतुर्णाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम और क्या है, चतुर्णाम युगानाम समाहारा होगा त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, त्रयाणाम भुवनाम 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 समाहारा। ठीक है, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा। भुवनानाम समाहारा। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक है। एक उदाहरण और लिख लीजिए, द्विरात्रम, द्विरात्रम बराबर दयो रात्रौ समाहारा, समाहारा। त्रिरात्रि, चतुर्रात्रि ऐसे बना लीजिएगा। और ठीक है, इतना आपका हो गया। द्विगु समास के कर्मधारय समास में जो नपुंसक लिंग सूत्र है उस हिसाब से है। द्विगु समास ही चल रहा है, घबराने की बात नहीं है। जिसको नहीं समझ में आएगा ये सब छोड़ दीजिएगा। यह नपुंसक लिंग क्या है, समाहार, ये लाइन सह नपुंसकम, यह सूत्र भाड़ में जाइए। आप यही याद कर लीजिए कि द्विगु समास के उदाहरण है, बस छोड़ दीजिएगा। आगे एक और है सूत्र, आप देखेंगे, वटलोक तथा मूली, वटलोक का मूली। ठीक है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वटलोक तथा मूली ये शब्द आएगा तो भी आप कर्मधारय समास है। तीसरा नंबर अकारोत्तर पदो दिगुः स्त्रियामिष्ट पत्रांतर तर्स वार्तिक सूत्र से है, और नीचे वाला चौथा अबांतों से है। ठीक है, यह तीसरा आप उदाहरण देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा बटलोकों में। यह कह रहे हैं समाहार द्विगु समास होने पर इकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इकारांत शब्द आएगा, इकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है, जान लीजिएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाता है। हाँ, वटलोक आकारांत शब्दों के साथ इकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है। कब हो जाता है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। आकारांत भी कहने का मतलब वटलोक मूल के साथ रहता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। लेकिन परंतु पात्र, भुवन, युग ये तीन रहेगा, ये तीन अंत में रहेगा, द्विगु समास नहीं बनते हैं। ठीक है, द्विगु समास नहीं बनते हैं, लिखा गया है सूत्र में। सूत्र यही है, कारोत्तरवर्ती पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टम। तो कहने का मतलब आप द्विगु समास नहीं। चलिए, पंचानाम मूलानाम समाहारा, फटाफट लिखें। पंचानाम मूलानाम समाहारा, पंचानाम मूलानाम समाहारा, पंचमूली हो जाएगा, पंचमूली।
ठीक है, मूली बना गया ना, स्त्रीलिंग शब्द बन गया, आकारांत शब्द था, पंचानाम, मूलानाम, समाहारा। ये क्या है, अब देख लीजिए, बट, लोक तथा मूल में कुछ मिला, तीनों में कुछ न कुछ मिलेगा। मूला नाम यही मिल गया है, और ये आकारांत शब्द है ही, मूल शब्द आकारांत है, इसको स्त्रीलिंग बना दिए पंच मूली। ठीक है, यही बात मान चलिए। अब दूसरा उदाहरण हम ले चलते हैं, पंचानाम बटानाम समाहारा। पंचा नाम वटा नाम समाहारा, समाहारा। तो आप इसमें आप देखेंगे तो मूल दिखाई दिया है, तो इसमें आप दिखाएंगे तो बट शब्द आकारांत शब्द है, क्योंकि ये तो नाम सम षष्ठी बहुवचन है। अभी बट निकालेंगे, सिर्फ आकारांत मिलेगा, आ निकलेगा। आ को क्या कर रहा है, बड़ी की मात्रा लगा करके स्त्रीलिंग बनना, स्त्री प्रत्यय लगा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी में आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण और देखते हैं, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। ठीक है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। ठीक है, अब क्या हो गया, त्रिलोकी बन गया। त्रिलोकी संख्यावाची तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्त्रीलिंग बन गया है। वही करें, भुवन उवन पात्र वोत्र रहेगा तो ये सब स्त्रीलिंग बनबे नहीं करे तो कहाँ से दिगुवरी हैं, बताओ। भुवन में, पात्र में, युग में युगी थोड़े न कर देंगे, भुवनी थोड़ो कर देंगे, पात्री थोड़ो कर देंगे, नहीं भैया। इसीलिए कह रहे हैं नहीं बनेगा समासिक पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सूत्र है, थोड़ा सा और कष्ट करिए, इसको बाद हम समाप्त कर देते हैं। तो कल से हम अन्य तत्पुरुष पढ़ाएंगे, एक मेल से, जैसे कि आपका सिलेबस रहे। यदि समास दिगु उत्तर पद आकारांत है तो मान लीजिए, यदि समास समाहार दिगु, समाहार दिगु जो है, अगर उत्तर पद आकारांत रहे, तब आकारांत हो तो समस्त पद, तब क्या होगा, समस्त पद क्या होगा, विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। हाँ, विकल्प से स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहाँ विकल्प से लिख दीजिए, विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाए, कौन बात नहीं। आकारांत शब्दों के साथ तो हो ही रहा है, आकारांत शब्दों के साथ बड़ा आ लगा रहेगा तब भी हो जाएगा। इसका सूत्र है, आप जान लीजिए, आबंतो वा। यहाँ आप लिख सकते हैं आबंतो वा, आबंतो वा। यहाँ आप लिख सकते हैं तीसरा शब्द आकारांतो वाला। ठीक है, चलिए उदाहरण कहाँ है, पंचानाम खटवानाम समाहारा। पंचानाम खटवानाम समाहारा। पंच खटवा हो जाएगा, पंच खटवा। ठीक है, पंच खटवा। अब ये इसको थोड़ा समझ लीजिए भैया, समाहार्थ कह रहे हैं, हो भाई करे, उत्तर पद में आकारांत रहेगा, मान लीजिए आकारांत एक होता आकारांत, एक होता आकारांत। ठीक, बड़ा रहेगा, जान लीजिएगा। आकारांत शब्द हो तो समस्त पद स्त्रीलिंग में होता है। खट, अब आबंतो वा, पंच खट, खटवा है ना, खटवा नाम कर दिए, खटवा वाह, खटवा यहाँ से करेंगे तो खटवा मिल जाएगा, खटवा नाम हो जाएगा, वो भी पंच खटवा करके आपको स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बातें आप तो समझ में आ गई होगी थोड़ा बहुत।
अब कल से 252 पेज नंबर है और 114 नंबर अन्य तत्पुरुष बताएंगे। नए तत्पुरुष, पाधे तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, मध्यम पद, मयूर व्यंजकाद, इतना पढ़कर आइएगा, ठीक है। क्योंकि चाहे 1 घंटे के बने, चाहे आधे घंटे के बने, चाहे 1.25 घंटे के बने, इतना हम एक करेंगे क्योंकि एक सिलेबस होता है पढ़ने के लिए भी अच्छा लगे, ठीक है। अन्य तत्पुरुष में है नए तत्पुरुष समास, प्राधे तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, अलुक, मध्यम पद, मयूर व्यंजकाद, ये सब आपके 5-6 1 घंटे की वीडियो में बना देंगे, जान लीजिएगा। तब उसके बाद द्वंद्व हम शुरू करेंगे। द्वंद्व देखेंगे एक दिन में कर देंगे, नहीं देखेंगे जैसे होगा, लेकिन सबका थोड़ा सिस्टम अलग होना चाहिए। आज आपका 5 विशेषण हो गया, थोड़ा समझ लीजिए भैया क्या क्या हुआ है। आप लोग मान लीजिए आपका जो है उपमान उत्तर पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद और विशेषण पूर्व पद, उभय पद विशेषण और द्विगु समास, से 5 आपका 1 घंटे की वीडियो में बन गया है। 1 घंटे 10 मिनट जो भी लगा होगा, आप एक कम से कम प्रथम भाग हो गया है, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तृतीय चतुर्थ और द्वितीय भाग आपका ए हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब वैधिकरण का उधर हो गया, द्वितीय तृतीय सप्तमी तक हुआ है, समानाधिकरण का ए 5 हो गया है। चलिए ठीक है, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो पूरा देखे उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। भाइयों और बहनों शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य करिए, मोटिवेशन दीजिए जिससे हमारे भी ताकत आए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपके तत्पर रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।